सम्मेलन के राष्ट्रीय अगर डोम के बेटा है, मेसतर का बेटा है, धरिकार का बेटा है, तो काय अभी कभी उस बेटा के नाम ने कभी उस लिया है? नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? लोग का कहना है कि डोम का बेटा मेसतर का बेटा लोकसभा में जाएगा और विधानसभा में जाएगा और राज्यसभा में जाएगा तो सदन अशुद्ध हो जाएगी, वो मरघट मसान बनेगी। इसलिए मैं खासकर मैं अपने बड़े भाई बागी जी से कहना चाहता हूं कि मैं डोम हूं। आपको गौर करना होगा, अगर हम झोपड़ी से निकल कर रोड पर आएंगे और रोड से चाहेंगे तो हम सदन जा सकते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें एक दिया है अधिकार की शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, हमें शिक्षित बनना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा। हमें आधी रोटी खाना पड़ेगा और अपने बच्चा बच्ची को शिक्षित बनाना पड़ेगा। फेंक दो झाड़ू, उठा लो कलम, तब हमारे भारत के जितने डोम के बेटा हैं, मेस्टर के बेटा है, मेस्टर के बेटी है, मेस्टर डोम की मां बहने हैं, मैं इस मंच के माध्यम से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब तक आप अपने बच्चे बच्ची को शिक्षित नहीं बनाइएगा तब तक आपका आरक्षण का लाभ मिलने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी के बात को बड़ी गौर से सुनना चाहता हूं। आप जानते हैं कि यह देश की आजादी 1947 में मिली और ये 77 वर्ष देश की आजादी चल रही है, लेकिन कोई दलित के बेटा, अनुसूचित जाति के बेटा, कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको आरक्षण देने के काम करेगा। वही आरक्षण संविधान में है, वही आरक्षण शिक्षा में है। जब यहाँ लोगों ने सवाल खड़ा किया कि आरक्षण में आरक्षण, मैं कभी कभी पटना में आता हूँ तो खासकर कुछ डोम के बेटा हमसे मिलता है तो लोग कहता है कि भैया हम बैंक के फार्म भर देंगे लेकिन हमारा नौकरी ना भरी। नहीं होगा नौकरी आपका, सदन आपका सांसद नहीं है डोम की आवाज उठाने वाला। कोई मेस्टर का बेटा लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बेटा वीडियो बन जाएगा? कैसे आपका बेटा सीओ बनेगा? कैसे बेटा आपका राज्यसभा जाएगा? 12 गो एमएलसी का सीट सुरक्षित है, जिसमें माननीय मंत्री जनक जनक चमार जी ने कहे कि मैं राज्यसभा राज्यपाल के कोटा से आया हूँ। कि आप बिहार के धरती पर मैं पूछना चाहता हूँ डोम और मेस्टर के बेटा से कि क्या यहाँ कोई डोम के बेटा नहीं था? क्या यहाँ कोई मेस्टर का बेटा नहीं था? क्या यहाँ कोई वाल्मीकि का बेटा नहीं था? क्या यहाँ कोई बखोर का बेटा नहीं था? मैं इस सदन के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह आह्वान देना चाहता हूँ कि अगर डोम के ऊपर अगर आपकी ध्यान नहीं रहेगी, मेस्टर के ऊपर ध्यान नहीं रहेगी, धरिकार बसपोर के ध्यान नहीं रहेगी, तो डोम और मेस्टर का बेटा भी आपके ऊपर ध्यान नहीं करेगा। जब आप ध्यान हटाइएगा तब यह सरकार की चिंता आएगी। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि काराकाट लोकसभा में आपने जब उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव लड़ा रहे थे और वहाँ पवन से चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ एक और कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन से, आपने उस समाज में उस मंच के माध्यम से 3 जाति को उन्होंने उच्चारण किया था। किस जाति का? चमार रविदास का उच्चारण किया था, पासवान दुसाद का उच्चारण किया था और मुसहर का उच्चारण किया था। हम उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके एससी कोटा में अगर डोम के बेटा है, मेस्तर का बेटा है, धरिकार का बेटा है, तो काय अभी कभी उस बेटा के नाम ने कभी उस लिया है? नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? लोग का कहना है कि डोम का बेटा, मेस्तर का बेटा लोकसभा में जाएगा और विधानसभा में जाएगा और राज्यसभा में जाएगा तो सदन अशुद्ध हो जाएगी, वो मरघट मसान बनेगी। इसलिए मैं खासकर मैं अपने
अपने बड़े भाई बागी जी से कहना चाहता हूं कि मैं कैमूर के तरफ से आवाज देना चाहता हूं कि जब आपको जरूरत पड़ेगा रंजीत डोम को पुकारिएगा, रंजीत डोम चौराहा पर खड़ा रहेंगे और जनशक्ति हम लोग दिखा कर मानेंगे। डोम को आपको विधानसभा देना होगा, लोकसभा देना होगा। डोम के बेटा को दीजिए, मेस्तर को बेटा को दीजिए। नहीं तो मैंने वादा किया है 8 अप्रैल 2025 में अगर कोई पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो डोम के बेटा मोहनिया विधानसभा सुरक्षित सीट है, मैं वहां चुनाव लड़कर दिखाऊंगा और किसको हराना है मुझे वादा करना है। सर ये माननीय पासवान जी चल इस धरती को छोड़ गए, कहते रहेंगे मैं दलित के नेता हूँ। अरे दलित के नेता है, अरे किस बसफोर के बेटा को, किस डोम को बेटा को तुम आपने लोकसभा विदा किया? जितने भारत में दलित के नेता हैं सारा सीट का बंटवारा अपने परिवार में करते हैं, अपने पत्नी को करते हैं, अपने बेटा को करते हैं, अपने बहू को करते हैं। जीतन मांझी का नाम हो, अशोक चौधरी जी का नाम हो, समय मिलेगा जनक राम जनक चमार जी को भी। तो अगर विधानसभा का टिकट लेने का बारी आएगा तो अपने बेटा को देंगे, अपने पत्नी को देंगे, अपने बहू को देंगे, अपने रिश्तेदार। कभी मैं वर्मा भाई से कहना चाहता हूं कि कभी डोम के बेटा को और मेस्तर को बेटा को ये टिकट देने के काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं इस सभा के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम डोम और मेस्तरों में बसफोर अधिकारों में बंटवारा नहीं होनी चाहिए। हम लोग के एक मंच होना चाहिए, हम लोग को एक सभा होना चाहिए, हम लोग के एक बैनर होना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान में एक हमारा नेता होना चाहिए। तब हम जाकर सदन में पहुंचेंगे। हमारा बेटा बेटी जब शिक्षित बनेगा तो हम IAS IPS बन सकते हैं, हम हर सर्विस में जा सकते हैं। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में सफाई कर्मी को दुर्दशा देख लीजिए, सारा नौकरी ठेका में चला गया। कहीं देखिए तो कुशवाहा परिवार के लोग बन रहा है, भील जाति को लोग भर रहा है, चमार जाति को लोग भर रहा है, उसको रोड पर झाड़ू लगवा रहा है और डोम और मेस्तर के बेटा को नाली सफाई करवा रहा है। छठी वेतन भारत में लागू है। आप पूछ सकते हैं सरकार से, माननीय नीतीश कुमार जी ने देश के प्रधानमंत्री से कि सफाई का बेटा के, सफाई कर्मी के छठी वेतन कब लागू होगा, कब हमारे बिहार से ठेका की नौकरी जाएगी? शौचालय में जाइए ब्राह्मण के बेटा पैसा तो सिलता है, मेस्तर के बेटा डूम के बेटा उसकी सफाई करता है और उसमें पानी मारने के काम करता है। ये ठेका कब बटेगा? जब हम और आप एकजुट नहीं होंगे, हमारा एक नेता नहीं होगा, हम एक बैनर नहीं रहेंगे, तब तक कभी हम आजाद होने वाले। अम्बेडकर साहब ने हमें आजाद करके चला गया, लेकिन भारत के यहाँ के जो विदेशी अंग्रेज था वह चला गया, लेकिन भारत में बैठे बिहार सरकार के कुर्सी पर और केंद्र सरकार के कुर्सी पर अभी अंग्रेज आपका शोषण कर रहे हैं। इस अंग्रेजों से लड़ना पड़ेगा, इस साथियों से लड़ना पड़ेगा, तब हमारा बेटा बेटी का अधिकार मिलेगा। बागी भैया लेकिन आपको मिलने वाला। इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देते हुए जय बुद्ध, जय अम्बेडकर, जोर से बोलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर BR अम्बेडकर अमर रहे, मेस्तर एकता जिंदाबाद, मेस्तर एकता जिंदाबाद। सबको के प्रणाम सलाम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।